हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लव पॉइंट। मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। आई होप आपका दिन बहुत ही फैंटास्टिक गया होगा। मैं बिलीव करती हूँ कि आप सब अपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। कुछ लोग स्टडीज़ कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जॉब भी कर रहे होंगे, कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे कि अपनी लाइफ को जो नेक्स्ट पार्ट में ले जाने के लिए बिज़नेस कर रहे होंगे। एंड कुछ लोग होते हैं बहुत ही लाइफ को एंजॉय करते हैं, वो भी होते हैं। जो भी जैसे भी हो, हम बहुत तरह के लोग होते हैं। हम कुछ भी करते हैं तो प्लीज़ अपना लाइफ को है ना एक अच्छा तरीके से ले जाओ। एंड अगर आप कुछ कर रहे हो, कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसे बीच में कभी छोड़ना मत, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हो, बीच में एक प्रॉब्लम हुआ, आपको बुरा लग रहा है या आपका तबीयत ठीक नहीं है, एक ब्रेक ले लो, बट कभी उसको स्टॉप मत करना। ओके। मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छा लगता है। मुझे जब से मैं बात करने लगी हूँ लोगों से, मुझे मैसेज करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं इंस्टाग्राम में, इतना बात करते हैं, मतलब अपने प्रॉब्लम को बताते हैं। मैं कुछ भी बोलती हूँ ना, उनका दिन बनता है। मतलब एक दो फ्रेंड्स हैं वो ट्रूली बोलते हैं कि उनको है ना अपना प्रॉब्लम बोलते ही वो दिल से ना प्रॉब्लम कम हो जा रहा है। मतलब उनके लाइफ में वो लोनली ज़्यादा फील कर रहे हैं। मुझे ज़्यादा मैसेज आता है। तो मैं ना कुछ लोगों से जब बहुत ज़्यादा टूट के बात करते हैं, मुझे रियली पता चलता है जब मैसेज करते हैं तो मैं बात करती हूँ ना, मैं जवाब देती हूँ, तो वो विद इन 2 मिनट्स में उनका सारा प्रॉब्लम्स बता देते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब ह्यूमैनिटी है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम को समझते हैं ना हम, हमारा भी लाइफ में होता है सब कुछ। तो मैं बात करती हूँ, उनको अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत ही एक थैंक यू सो मच, क्योंकि आप इतना समझ के आप कमेंट कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। एंड मैं डिले नहीं करूँगी, चलो हम चलते हैं स्टोरी के अंदर, जो हमारी मिशा एंड तारा की लव स्टोरी में। कल के पार्ट में हमने देखा था तारा रेस्टोरेंट पे होती है, हमेशा अपने चीफ से बात करती है, कंफर्म कर देती है कि मित्रा भी आएगी। तो ये जो अर्थ मिशन के लिए रेडी है, बट इनका ट्रेनिंग होगा। आफ्टर दैट वो अर्थ पे आएंगे, जो स्पेस में आएंगे, देन आफ्टर अर्थ पे आएंगे। एंड हमारी प्यारी सी क्यूट सी हीरोइन मित्रा अपने सुशा फ्रेंड के साथ बाहर निकलती है शॉपिंग के लिए। वो जाती है, बट वो शॉपिंग के माइंड में नहीं होती है, उसे कुछ बुरा लगता है ना, वो ड्रीम था सब कुछ। तो वो शुशा को ले जाके बाहर घूमती है। बस शुशा है ना बकती रहती है, उसकी रोबोट के बारे में हर वक्त बात करते रहती है, वो किया ये कि उसे क्यूट सा एक नाम भी रखती है। एंड वो बोलती है कि ये मुझे बहुत पसंद है, तुमने तुमने है ना ये रोबोट दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, ऐसे बोलती रहती है। मित्रा है ना सुनती नहीं है, उसे बकवास लगता है रोबोट के बारे में, वैसे भी सुनती है तो। एंड एक जगह जाते हैं, वो उनको काफ़ी भूख लगता है एंड वो जाके स्नैक्स खाने लगते हैं। एंड शुशा बोलती है कि देखो मित्रा, तुम्हारा बर्थडे है ना, हम बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट करेंगे। ओके, हम एक लिस्ट बनाएंगे, हमारे सारा फ्रेंड्स को बुलाएंगे। ओके, ऐसे बोलती है। ये बात करते हैं, मित्रा तभी थोड़ा इंटरेस्ट ले आती है उसकी, क्योंकि उसकी बर्थडे की बात है। जैसे टीनेजर्स होते हैं, उनकी बर्थडे पे सारा ध्यान रखते हैं। अभी इतनी देर में वो बहुत ही कंफ्यूज थी, बहुत ही परेशान थी अपने दोनों मम्मा का माइंड में रख के। बट अब थोड़ा उस स्टेज से बाहर आती है, वो बाहर जाती है, स्नैक्स खाती है, थोड़ा बहुत उसे परचेस करती है। एंड शुशा को भी है ना वो लेके देती है, वो है ना एक एक्सेसरीज देती है। शुशा एंड मित्रा दोनों एक सिमिलर वे में एक शूज़ खरीदते हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना, सेम जैसा ब्रेसलेट पहनना, सेम जैसे ईयरिंग्स पहना, सेम टी शर्ट पहनना, वैसे होते हैं ना, थिक फ्रेंड्स होते हैं, वैसे वो है ना उनके लिए, दोनों के लिए एक शूज़ खरीदते हैं। बहुत ही प्यारी होता है, वहाँ की टेक्नोलॉजी बेसिस होता है, बट वो काफ़ी सिंपल वे में होता है, बहुत महंगा नहीं, क्योंकि उसे पता है उनकी मम्मी का कार्ड है वो डिजिटल कार्ड। तो वो डिसेंट सा एक सिंपल सा एक शू लेती है दोनों के लिए। शुशा को काफ़ी अच्छा लगता है, वो बोलती है कि हम दोनों है ना ये तुम्हारे बर्थडे पे पहनेंगे। ओके, ऐसे बोलती है शुशा। एंड मित्र भी ओके ऐसे बोल देती है। वो सब ड्रेसेस में, सब सूट्स में वो फिट हो जाता है, उतना अच्छा कलर होता है, अच्छा सा ब्राइट कलर होता है, एक वाइट सा। एंड ये दोनों घूमते हैं। एंड तभी है ना शुशा एक लिस्ट बनाती है अपने टैब में से कि किसे किसे बुलाएं, सारा फ्रेंड्स का लिस्ट डालती है। मतलब इतनी फास्ट, मित्रा का बर्थडे है बट शुशा इतनी इन्वॉल्व होती है। एंड शुशा है ना मित्रा को फॉरवर्ड करती है, देखो ये इनको सब हम बुलाएंगे, ऐसे बोलती है। बट मित्रा तो उनकी मम्मियों के पास बात ही नहीं किया है कि बर्थडे पे इतने लोगों को बुलाने वाली है।
वो तो शोशा बोल देती है, इसके माइंड में आ जाता है अच्छा ठीक है हम बर्थडे पे इतने लोगों को बुलाएंगे, सब कुछ वो माइंड में रखती है। एंड उसे याद आता है किसी का, तभी उसे किमशु का याद आता है। एंड वो सोचती है कि किमशु को बुलाएं, वो तो नंबर दी है हमारे पास, ऐसे सोचती है। एंड इधर तरफ हमारी मिशा होती है, वो सोचती है कि तारा को बात करें, तो तारा को फ़ोन लगाती है एंड तारा उधर उठाती है, बात करती है। हाँ बोलो मिशा क्या हुआ, ऐसे पूछती है। एंड मिशा बोलती है सारे चीज़ जो चीफ़ को बता दिया एंड हमें 2 दिन में ट्रेनिंग के लिए जाना है, सब कुछ होगा, ऐसे बोलती है। एंड इसके बीच में तारा को याद आता है कि मित्रा का बर्थडे है, उसे भी सेलिब्रेट करना है एंड उसके लिए एक अच्छा सा ड्रेस ख़रीदना है, तो कुछ लेकर आ जाओ, ऐसे बोलती है तारा। एंड मिशा बोलती है अरे मुझे नहीं आएगा, प्लीज़ तुम चली जाओ, वैसे भी मैं जो भी ले आऊँगी मुझे डांटोगे, नो तुम चली जाओ, सिलेक्शन तुम ही करोगी, ऐसे बोल देती है। मिशा को अच्छे से पता है हमेशा की तरह कुछ ना कुछ खरीदेगी, ये डांटेगी। तो तारा बोलती है हाँ ये कुछ भी करना नहीं आता है ना तुम्हें, सब कुछ मैं ही कर दूँ, ऐसे ही बोलो, कब हमेशा ड्रेस मुझे सेलेक्ट नहीं करना आता है, ये बोलो तो वो नहीं आता है, सब कुछ बोलो, मतलब ऐसे वो बोलती है तारा। एंड मिशा बोलती है क्या करूँ, अगर मैं ले आऊँगी तो मैं डार्क ले आऊँगी, कलर तुम्हें पसंद नहीं आएगा, वो तुम ऐसे ही उठा के फेंक दोगे, यूज़ ही नहीं करोगे, मुझे पता है, ऐसे बोलती है। देन तारा बोलती है हाँ ठीक है छोड़ो, एक्सक्यूज़ मत दो, मैं ले आ जाऊँगी, ऐसे बोलती है। एंड मिशा हंसती है ओके ठीक है ऐसे बोल के। एंड वो अपनी काम देखती है, पेशेंट्स आते हैं वो अटेंड करती है। उसके बीच में माइंड में सोच आता है कि हम जाने की बाद, मतलब वहाँ से निकलने के बाद इस क्लिनिक को कौन हैंडल करेगा, यूको का क्या हल होगा, क्योंकि यूको बेचारी वहाँ एम्प्लॉई है, उसका भी तो काम चलना है ना। तो सोचती है किसी को हायर करें, जो अपने कलीग होते हैं ना, उनके जो कलीग होते हैं, उनके जो जूनियर्स कोई होता है, उसमें से कोई अच्छा पर्सन को सेलेक्ट करके एक क्लिनिक को उनके हैंड ओवर करके जाने की वो सोचती है। ठीक है 10 साल भी होगा, बट हैंड ओवर मतलब सारा उनको पहुंचा के जाने वाली होती है। तो वो सोचती है कि सारा जो इसके लिस्ट में पेशेंट्स होते हैं उनका सारा डिटेल्स उठाती है, क्योंकि उनका भी सोल्यूशन है ना, उनको भी काउंसलिंग देना है ना, तो नेक्स्ट आएंगे तो क्या करना है सब कुछ वो डिटेली एनालाइज करती है। कितनी अच्छी डॉक्टर है ना। एंड इधर तरफ तारा, उसके माइंड में भी यही चलता है कि अगर हम चले जाएंगे रेस्टोरेंट कौन देखेगा, जो यहाँ यूनिक वे में बनता है डिशेस को, जो भी है ना अपने फेस्टिवल में, मतलब अपने बर्थडे हो या किसी का वेडिंग हो, यहाँ आके बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, वो खाना खाते हैं, तो उनका क्या हाल होगा। बहुत ही बुरा लगता है ना, जो अपना प्रोफेशन छोड़ के कहीं और जाना, मुझे भी बहुत बुरा लगता है, क्या करें, वो तो दुनिया के लिए, वहाँ के लोगों के लिए करना पड़ेगा, ऐसे सोचती है तारा। एंड वो भी सोचती है कि किसी को हैंड ओवर करना है, बट क्या करें, कौन कौन है, ऐसे ऐसे सोचती है। बाद में वो अपने काम में लग जाती है। एंड इधर तरफ हमारी किमशु होती है, जो प्यारी सी हमारा मित्रा को प्यार करती है वन साइडेड से। उसे याद आता है, वो है ना एक कहीं होती है एक रेस्टोरेंट में अपनी फ्रेंड्स के साथ, वो तो छुट्टी मारती है ना, कल तो गेम हुआ था, आज छुट्टी ले ले, सबका सब बच्चों का यही हाल है, मतलब कुछ बड़ा सा काम करो नेक्स्ट डे छुट्टी मारो, ऐसे ही सोचती है वो भी। वो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में होती है, दुख का सेलिब्रेशन करते हैं, मतलब अब कब जीता नहीं है, बट क्या करें, कब नेक्स्ट बार जीत लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे वो बात करके अपने रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तभी उसे याद आता है, कब के बारे में बात करते हैं, तो मित्रा की। एंड उसे याद आता है, उसे ख्याल आता है बहुत कि काश उसे एक बार बात कर लें, बहुत ही मिस कर रही हूँ, ऐसे सोचती है। एंड वो फ़ोन उठाती है, उसका एड्रेस है ना जो नंबर दी थी, उसे ट्राई कर रही होती है, मतलब ढूंढ रही होती है बैग में, एंड उसे मिल जाता है। एंड वो फ़ोन करने की ट्राई करती है ना, फ़ौरन तभी एक नंबर से कॉल आता है। ये देखती है एंड सोचती है किसका नंबर है ये। देन वो अटेंड करके बात करती है, हाय आई एम मित्रा, ऐसे बोलती है। मतलब पूरा शॉक, हमारी किमशु को तो शॉक का लेवल है, उसे पता नहीं चल रहा है कि क्या मित्रा, वो उसे ना ड्रीम लग रहा है, मतलब हम है ना किसी को ट्राई कर रहे हैं, वही पर्सन फ़ोन कर लिया, वाह ये कितना अच्छा है। बट व्यूअर्स सुन लो, ये टेलीपैथी का नहीं है, ओके ये टेलीपैथी नहीं है, मैं जैसे बोला था जो दोनों वेवलेंथ में होते हैं उनका होता है, बट ये है ना कुछ अलग चीज़ है। ये किमशु प्यार कर रही है, बट मित्रा अपने काम के लिए फ़ोन किया है, वो बर्थडे के लिए बुलाने के लिए फ़ोन किया है। तो वो शौक होती है, मित्रा
वाओ व्हाट अ सरप्राइज़! मैंने तो सोचा ही नहीं तुमने फ़ोन किया। मैं अभी यू डोंट बिलीव मी, मैंने अभी नंबर उठाया फ़ोन करने के लिए। पता नहीं क्या कर रहे होगे आप। मतलब वो काफ़ी बहुत स्वीट सा बात करती है किमशु, जैसे हमारे फर्स्ट लव के पास बात करते हैं। तो मित्रा है ना, देखती है एंड क्या सच में आपने फ़ोन करने के लिए उठाया? वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंस, ऐसे बोलती है। एंड किमशु पूछती है हाँ, कितना कितना अजीब है ना, कितना डिफरेंट है ना, मैंने सोचा आपने फ़ोन कर दिया, ऐसे बोलती है। दोनों वाओ वाओ बोलते रहते हैं। इधर शूशा सोचती है उसे क्यों फ़ोन किया इसने, मतलब शूशा को तो पसंद ही नहीं आता है मित्रा किसी से भी बात करे, बट वो ट्रू फ्रेंड है, बट उसे भी अच्छा नहीं लगता है कोई उससे ज़्यादा कोई क्लोज़ है। एंड इधर तरफ मित्रा बोलती है कि हाँ किमशु कोई बात नहीं, ऐसे होता है कभी कभी। एक्चुअली मैंने फ़ोन किया, मेरा कल बर्थडे है, तो आप आ जाओगे ना, मैं एड्रेस सेंड कर दूँगी, कैन यू कम, ऐसे बोलती है। इनवाइट करती है अपने बर्थडे के लिए। देन किमशु बोलती है वाओ सच में, बताया ही नहीं इतने दिन, अच्छा सुपर, सच में बर्थडे है, अरे पहले ही बताना चाहिए ना, ऐसे बोलती है। देन मित्रा बोलती है क्यों, पहले ही बताती तो क्या करोगे? देन किमशु बोलती है पहले ही मैं रोज़ एक एक गिफ्ट देती थी, जब तक बर्थडे आता है तब तक मैं सारा एक एक दिन का एक एक गिफ्ट देती, ऐसे बोलती है किमशु। पूरा रोमांटिक, पूरा फ्लर्टी वे में बात करती है। सब फ्रेंड्स वहाँ देख रहे होते हैं। एंड मित्रा बोलती है ओ नो नो थैंक यू सो मच, बट नहीं चाहिए ऐसे, बर्थडे पे आ जाओ, मैं टेक्स्ट कर दूँगी क्या टाइम में है, तो आ जाओ, ऐसे बोलती है। एंड किमशु हैप्पीली बोलती है या श्योर मैं आ जाऊँगी, ऐसे बोल के वो रख देती है। एंड जब वो रखती है ना, किमशु का फेस में इतना स्माइल, लाइक ब्लश करती है वो, उसका पूरा दांत दिखता है, उतना हंसती है, उतना स्माइल होता है। एंड उसके सारे फ्रेंड्स घूर रहे होते हैं, मतलब उस ओपोनेंट टीम वाली के साथ इसकी क्या बात है। उसे कभी कभी उनको लगता है ना ये जानबूझ के कप है ना उसे छोड़ दिया है, मतलब ये बात करती है कभी, ये है ना उसे एक ट्रिक भी सिखाई थी, तो ये सब उनको माइंड में आता है। तो वो सोचते हैं कि कभी कभी उनको माइंड में आता है ना, अंदर से होता है बट बताते नहीं हैं, वैसे होता है कि ये क्यों उससे ज़्यादा लगती है, ये क्यों उससे ज़्यादा बात करती है, मतलब अपोनेंट टीम है ना यार, क्यों ऐसे कर रही है, ऐसे सोचती है। उसमें से एक लड़की होती है वो ओपनली बोलती है, जो कमेंट करती थी ना पहले, वो बोलती है क्या आजकल बात ज़्यादा हो रहा है मित्रा के साथ, वो ओपोनेंट टीम वाली के साथ, कप जीता अब काफ़ी नहीं है, और क्या लेना चाहती है हमसे, ऐसे बोलती है। देन किमशु बोलती है अरे हो गया बस, गेम था, गेम हो गया, अब फ्रेंड्स है। अच्छा फ्रेंड्स, वाओ नए नए फ्रेंड्स आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ऐसे बोलती है वो लड़की। देन किमशु बोलती है अरे बस करो ना, क्या है, वो अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट कर रही थी बस, और कुछ नहीं, मैं जाऊंगी कल, कुछ गिफ्ट लेना है मुझे, ऐसे बोलती है। देन वहाँ सब लोग उसे छेड़ते हैं, लाइक कोई पुराने फ्रेंड्स होते हैं ना, उनके सामने आप बताओ कि कोई नया फ्रेंड मिला, कोई नया फ्रेंड ऐसे बोला वैसे बोला, बोलोगे ना सारा छेड़ेंगे, आपको पता नहीं, वो फीलिंग बहुत ही बुरा करेंगे हमारे साथ, इतना बातें, इतनी कमेंट्स, मतलब हम कुछ सोच रहे होंगे, वो कुछ ज़्यादा बातें कर रहे होंगे, ऐसे ही चलता है किमशु के साथ। किमशु के माइंड में तो ये सब कुछ नहीं होता है, बस वो सोचती है कि गिफ्ट खरीदना, मित्रा को बहुत ही स्पेशल वाला गिफ्ट देने की सोचती है किमशु। एंड उसके माइंड में भागता है कि क्या लें, ये लिए, उसे ये पसंद आएगा, उसे तो क्या पसंद है हमें पता ही नहीं, ऐसे सोचती है। उसे उसे डाउट आता है कि उसे क्या पसंद आएगा, या हम ही कुछ ऐसे ले जाएं, ऐसे सोचने लगती है। एंड इधर तरफ शोशा पूछती है क्या ज़रूरत था उसे फ़ोन करने की, हाँ वो तो ओपोनेंट टीम वाली थी ना, वही थी ना, उसे क्यों फ़ोन किया, अब क्यों बुला रहे हो अपने बर्थडे पे, ऐसे पूछती है। देन मित्रा बोलती है क्या शोशा क्यों ऐसे बात कर रहे हो, शी इज़ रियली गुड, पता है उसने मुझे एक अच्छा सा, एक मुझे बहुत दिन से डाउट था, मुझे बहुत दिन से वो ट्रिक नहीं आया था जो शॉर्ट वे में हम गोल ले सकते हैं, वही गोल की वजह से मैंने, वही ट्रिक की वजह से और मेरा इम्प्लीमेंट करके मैंने लास्ट गोल लिया था, पता है वो बहुत ही अच्छी कैप्टन है अपनी टीम की, मुझे तो वो अच्छी लगती है, बहुत काइंड है वो, ऐसे बोलती है। देन शोशा बोलती है हाँ हाँ तुम्हें तो दुनिया में सारे लोग अच्छे लगते हैं, बस मेरा जिक्सन को पसंद नहीं करती हो। क्या मेरा जिक्सन, ये कब तुम उससे मेरा मेरा बोलने लगी है, वो तो रोबोट है
एंड सोचा फिर से रियलिटी पे आती है। उसे तो काफ़ी बुरा लगा उस दिन, सच सच में फ्रेंड्स। वो तो जिक्सन को इतना पसंद करती थी, एक एक अजीब सा क्रश होता था, एक नया लड़का ऐसे। अभी भी देखो मेरा जिक्सन, वो इवन जिक्सन बोल सकती थी बट उसे माइंड में आया ना, क्लिक हुआ ना मेरा जिक्सन, क्योंकि मित्रा उसे नफ़रत करती है, उसे पसंद नहीं करती है, तो ये ले लेती है उसके माइंड में कि मेरा जिक्सन। एंड ये सब बात करते हैं दोनों, बहुत ही फ़नी होता है दोनों का। एंड वो घर जाती है मित्रा, वहाँ जाती है, देन इवनिंग हो जाता है। तारा भी जाती है ये एक शॉपिंग मॉल पे, वहाँ जाती है मित्रा के लिए काफ़ी अच्छे ड्रेसेस देखती है। वो 2 सूट लेती है, 2 भी था, बहुत लाइट वाला कलर होता है एंड उसके ज़्यादा फीचर्स नहीं होता है। वो सोचती है कि हम जैसे भी स्पेस में जा रहे हैं, इतना चीज़ें क्यों ले, वहाँ पता नहीं कैसे पहनना पड़ेगा। मतलब उसके देखो, हम एक जगह ट्रैवल करने जाने वाले हैं तो हमारे माइंड में वही होता है, उसके हिसाब से हम सब कुछ करते हैं। तो तारा भी यही सोचती है, उसके माइंड में ये आ गया कि अब दिस उलग जो वहाँ है वो टेम्प्रेरी है, जो वो जाने वाले हैं अर्थ दुनिया, हमारे दुनिया, वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लगता है। वो वहाँ आने की, मतलब यहाँ आने की सोच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके माइंड में यही भागता है। इसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें भागेगी, माइंड में आएगी, पता नहीं वो यहाँ आएंगे, उनका ड्रेसिंग सेंस एंड यहाँ का देखेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। एंड हमारे जो इंडियंस है, ये एक स्टेट में एक एक ड्रेस का कल्चर है, वो देखेंगे तो पता नहीं क्या मज़ा आएगा उनको। सोचो ज़रा, जब एक नया, इवन फॉरेनर्स रख लो यार, फॉरेनर्स आ रहे हैं, हमें देख रहे हैं तो हमें एलियन जैसे ही तो देख रहे हैं, हमें देखते हैं पता नहीं क्यों इतनी अजीब से देखते हैं। हम क्या एलियंस हैं? हमारे ड्रेसिंग सेंस को सारा जज करते हैं, पता है ये वो फॉरेनर्स। मुझे कुछ लोग होते हैं अच्छा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि ज़्यादा वैसे भी बात करते हैं, मैंने देखा है इस चीज़ को। एंड ये देखो, ये जब दूसरे दुनिया में से आए हैं, जो एडवांस जगह से यहाँ आ रहे हैं, वो देखेंगे एक एक जगह में कैसे कैसे सूट पहनते हैं, कैसे ड्रेस पहनते हैं, कैसे उनका कल्चर होता है। आई कांट से, कितना मज़ा आएगा। एंड और एक बड़ी बात आपको डाउट आई होगी कि वहाँ का लैंग्वेज अलग है एंड यहाँ का अलग। जैसे मैंने पहले ही ट्रांसलेट करके बताया उनके लैंग्वेज को, अभी बताऊँ 1 मिनट के लिए, ओके? तो அவங்க இங்கேருந்து வந்து பேசும்போது நமக்கு என்ன தெரியும்? நமக்கு ஒன்றுமே புரியாது, இது இது என்ன பேசுகிறாங்க அண்ட் நம்ம எப்படி பேசலாம் இவங்கக்கிட்ட. இவங்களுக்கு சத்தியமாக புரியுமா நம்ம பழக்கம், நம்ம கலாச்சாரம்? எதுவுமே அவங்களுக்கு புரிய போகிறதில்ல. அவங்க எப்படி நம்ம லாங்குவேஜை கற்றுப்பாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ओके फ्रेंड्स, आई थिंक यही काफ़ी है। तो बताओ, ये उनकी लैंग्वेज है, जो वहाँ मित्रा एंड मिशा तारा की लैंग्वेज है। उनको तो हमारी लैंग्वेज में 1% भी नहीं है, पता ही नहीं है। जब यहाँ आएंगे, आपको क्या लगता है वो समझ जाएंगे? उसके लिए भी उनके पास एडवांस होता है, मैं जाते जाते बताऊंगी। मैं बोल रही हूँ ना आपको, इतना सारा सरप्राइजिंग थिंग्स मैं दूंगी। एंड ये जस्ट ऐसे नहीं, फ्लोक में नहीं मार रही हूँ, मैं सारा एक्सपेरिमेंटली मैं बता रही हूँ। एंड मैं ये भी बताऊंगी, वो जब आएंगे यहाँ, हमारा सारा लैंग्वेज उनको पता होगा, वैसे एक चीज़ उनके पास होगा, ओके? तो बहुत ही मज़ा आएगा, डोंट मिस इट। बहुत लोगों को रोमांस नहीं है, सोच रहे होंगे रोमांस क्या यार, ये लव के बारे में नहीं बात कर रही है, किसिंग सीन ही नहीं है क्या यार, क्या बोरिंग सीन है, क्या बोरिंग स्टोरी है, ऐसे सोच रहे होंगे, आई नो। बट जब स्टार्टिंग हो रहा है ये चीज़, सब जब मित्रा आएगी तब उसकी लव को मीट करेगी, वहाँ सब तो ये होगा ना मेरे फ्रेंड्स। समझो मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़ा इनडायरेक्टली सोचो। वो आ रहे हैं रिसर्च के लिए, तारा मिशा। मित्रा की क्या काम है? मित्रा तो अपनी गर्लफ्रेंड की ओर अट्रैक्ट होते जाएगी, वो उसकी काम चलाएगी, वो उसकी रिसर्च करेगी, जो ह्यूमंस के साथ, जो ह्यूमन लड़की के साथ। वो सब बहुत मज़े के मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, ऐसे नहीं, वो इतना कंटेंट होगा आपको, आप है ना इतना रोमांस में डूब जाओगे। वो रीज़नेबल होगा, ऐसी वैसी ड्रामा नहीं होगी, ओके ओके? रोना धोना नहीं होगा,
प्योर होगा, जैसे एक पर्सन को एक पर्सन के साथ होता है विदाउट अनकंडीशनल। उनकी लैंग्वेज समझ नहीं है, उनकी आदत समझ नहीं है आपको, बट फिर भी एक अट्रैक्शन होता है। उनके साथ आपको कुछ लेना देना नहीं है, उनके साथ आपको पैसे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बट एक अट्रैक्शन की वजह से आप उनके पास जाते हो। तो क्या होता है, ये एक प्योर वाला 100% प्योर लव होता है ना, वही मैं बताने वाली हूँ। आप लोग इतना हैरान होगे कि अर्चना जी ये बात कर रहे हो, वाओ कितना अच्छा रोमांस है, बाद में आपको समझ आएगा। तो डोंट मिस इट। कल हमारा मित्रा की बर्थडे सीन होगी, बहुत ही फैंटास्टिक होगा। एंड मिशा वहाँ से निकल जाती है, वो भी घर आ जाती है, जो तीनों होते हैं घर में, एंड जिक्सन होता है। एंड ये सब बात करने लगते हैं। ये है ना ये है ना तारा, वो ड्रेस बताती है, देखो ये ड्रेस ऐसे बोलती है। एंड मित्रा देखती है, मम्मा सुपर्ब, कब लिया ये ड्रेस, बहुत ही अच्छा है, एंड 2 ड्रेस लिया मेरे लिए, वाओ सुपर्ब ऐसे बोलती है। एंड वो फ़ौरन एक शीट बताती है, मतलब उसने लिख के रखा है कि इतने सारे मेंबर्स को बुलाना है। वो बताती है, मम्मा देखो इन लोगों सब मेरे फ्रेंड्स हैं, ये सबको मैं कल पार्टी में बुलाना चाहती हूँ। तारा एंड मिशा देखते हैं, पार्टी, दोनों कोइंसिडेंस से दोनों बोलते हैं पार्टी, क्या पार्टी। तो मित्रा देखती है दोनों को, मतलब इतना अजीब से क्यों पूछ रहे हैं। देन तारा पूछती है कि मित्रा तुमने इन सबको इनवाइट कर दिया क्या। तो मित्रा बोलती है, हाँ मम्मा मैं तो टेक्स्ट कर दिया है कि सब लोगों को कि कल मेरा पार्टी है, मैं भी सुशा भी आज ये काम कर रहे थे, ऐसे बोलती है। देन मिशा बोलती है, मित्रा मैं सुशा को लेके तुम्हें परचेज़ करने के लिए जाने के लिए बोला, आउटिंग थोड़ा जाने के लिए बोला, फ्रेंड्स को लिस्ट बना के मैसेज करके इनवाइट करने के लिए नहीं बोला। हमें एक बार भी तुमने पूछा नहीं कि कल क्या पार्टी है या नहीं। हमने तो ऐसे सोचा भी नहीं तुम्हारा पार्टी होगा, हम बहुत सिंपल से सोचे थे कि हम लोग रहेंगे, सुशा रहेगी बस, और 2-3 फ्रेंड्स। तुम क्या एक सारा गाँव को ले आ रहे हो, क्या चल रहा है यहाँ, इतनी सारा क्यों बुला रहे हो फ्रेंड्स को, ऐसे पूछते हैं। मिशा बहुत काफ़ी वियर्डली बात करती है, मतलब बहुत गुस्से से भी बात करती है। एंड तारा देखती है ये क्यों इतनी गुस्सा कर रही है अब, मतलब इसकी एटीट्यूड है ना थोड़ा चेंज होते जा रहा है, मतलब सुबह भी इतना नाराज़ थी अब भी। एंड तारा एंड ये चीज़ को ना थोड़ा संभालती है। हाँ इट्स ओके मिशा, इट्स ओके। तारा, मित्रा देखो तुमने बहुत गलत किया, ऐसे थोड़ी ना बुलाते, हमें बताया भी नहीं। सोचो हमारा कुछ नेक्स्ट डे का प्लान होता, कहीं इंपॉर्टेंट हम जाना पड़ता है, हमने प्लान ही नहीं किया तो सारा बेकार हो जाता ना, कितना इंसल्ट होता फ्रेंड्स के सामने। क्यों ऐसे किया मित्रा, हमसे पूछ के करो ना एक चीज़, क्या होगा 5 मिनट्स में फ़ोन करके पूछना चाहिए ना तुम्हें, ऐसे कैसे एक डिसीजन ले लेते हो, ऐसे तारा पूछती है। ये बहुत ही रीज़नेबल है कि हम एक डिसीजन ले रहे हैं, हम एक फैमिली में है तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है उनके पास पूछना चाहिए, वो भी हम खासकर बच्चे हैं तो ज़रूर पूछना है। यही तारा पूछती है। एंड मित्रा बहुत ही क्वाइट होती है, वो बोलती है, सॉरी मम्मा मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा आप लोग पार्टी के लिए, मुझे ऑलरेडी मुझे बताया ना पार्टी के लिए ऐसे कुछ, मुझे लगा सच में पार्टी रखोगे तो मैंने बोल दिया सबको, शूशा ही किया था, ऐसे बोलती है। देन मिशा बोलती है, शूशा का मत नाम लो, तुम भी तो इन्वॉल्व थी, तुम्हें बोलना चाहिए ना, मैं मेरा मम्मा के पास पूछ के बताऊंगी, तुमने तो ये बात नहीं किया। ऐसे फिर से मिशा बोलती है, मिशा का काफ़ी गुस्सा दिखाती है। ये तारा देखती है, मतलब इसे क्या हो रहा है, इतनी गुस्सा क्यों बता रही है, सुबह भी ऐसे किया था। वो थोड़ा उसका अटेंशन वो ग्रैब करती है, मतलब वो देखती है अब इसे चेंज करना है ना, तो तारा बोलती है अच्छा ठीक है जाओ रेस्ट करो जाओ, मैं कुछ बनाती हूँ, ऐसे बोलती है तारा। एंड मिशा भी अंदर चली जाती है, मतलब उसे गुस्सा होता है। एंड मित्रा भी थोड़ा अपसेट हो जाती है। देन उसे भी मनाती है तारा, उसे भी भेज देती है। एंड ये देखती है क्या चल रहा है पता नहीं, जब से स्पेस की नाम आया घर में सारा, क्या करें, जाना तो पड़ेगा। तारा का पूरा माइंड है ना फैमिली का ओरिएंटेड सोचती है वो, अपनी फैमिली। एंड ये तो बात है कि दूसरे के बारे में भी सोचना है, बट वो है ना जब दूसरों के बारे में सोचते हैं, हमारा फैमिली का मामला ख़राब हो रहा है तो उसे थोड़ा बुरा भी लगेगा ना।
तो वही सोचती है एंड क्या करें, अब तो जाना पड़ेगा, डिसीजन तो ले लिया, इसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसे सोच के वो अपने काम करने लगती है। जैक्सन ये सारा मोमेंट को मेमोराइज़ कर रहा होता है, मतलब वो सारा रिकॉर्ड कर रहा है, उसको ऑटोमेटिक होता है, सारा वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। एंड इसका पर्पस मैं बाद में बताऊंगी आपको। एंड फ्रेंड्स, तो कम टू द पॉइंट, मैंने कल एक बात पूछा था, जो मार्स में पहली एक पर्सन पैर रखेंगे, मतलब एंटर होंगे, वो कौन होगी, ऐसे मैंने पूछा था। पता नहीं, इतनी इंटरेस्ट नहीं है क्या यार, हमेशा क्या सीरीज़ देखते बैठते हो क्या, कभी तो ऐसे भी इंटरेस्ट ले लो ना। बहुत ही एक सुपर्ब एक लड़की है, मतलब मुझे तो अच्छी लगी देखने में। मतलब काम के बारे में बात करती हूँ, ओके। तो वो है ना 22 ईयर्स ओल्ड है, बस 22 ईयर्स। उसकी नाम है दी ग्रेट एलिजा कार्सन, उसकी नाम। वो है ना अमेरिका से है। वो जब 3 उम्र की थी, मतलब 3 ईयर्स ओल्ड थी, तब वो एक कार्टून देख रही थी कि उसमें कार्टून्स है ना, एक एडवेंचर करते हैं, वो मार्स में एंटर होते हैं, ऐसे सब देखती है। तो वो तभी डिसाइड कर लिया है कि मैं मार्स पे जाऊंगी। उसे एक क्रेज़ी आ जाता है कि मार्स पे जाना है, स्पेस में जाना है, सब कुछ। नासा जो भी कैंप रखता है उसमें एंटर होती है, मतलब कैंप होता है वहाँ, 3 कैंप चलता है, वो एक एलिजिबिलिटी का तरह होता है, उसमें 3 कैंप अटेंड करती है, बैक टू देन उसे कंप्लीट करती है, वो एलिजिबल हो जाती है। वो इवन कार का लाइसेंस या गाड़ी का लाइसेंस नहीं लेती है, अपनी 18 ईयर्स में वो स्पेस का लाइसेंस लेती है, मतलब स्पेस का जो पायलट का लाइसेंस वो लेती है वो। एंड वो अब 22 ईयर्स है, 2001 में पैदा हुई थी। एंड उसका ये कहना है कि वो 2030 में, मतलब 2030 में मार्स में एंटर होगी, वापस नहीं आएगी। यही उसका एक स्टेटमेंट है, अभी तक यही चल रहा है। आपको क्या लगता है, मार्स में जाएगी, इसे छोड़ेंगे नासा वाले ले जाके, देन वो नहीं आएगी? ये तो ऐसे ही बोल रही है। मैंने थोड़ा बहुत देखा इसमें, तो यहाँ से मून पे जाने के लिए कुछ समय लगता है ना, ऐसे ही मार्स पे जाने के लिए ना, वो मार्स है ना काफ़ी दूर होता है, जब वो मार्स है ना पास में आने के लिए 3 महीना लगता है। लाइक पूर्णिमा रात बोलते हैं ना, फुल मून, ऐसे अमावस, ऐसे है ना, मार्स है ना पास में आने के लिए 3 महीना लगता है। जब वो पास आने के समय पे हम रॉकेट लॉन्च करेंगे तो हमें 9 मंथ्स लगेगा, यानी कि 9 मंथ, समझ आ रहा है ना, 9 मंथ उसमें जाके पहुँचेंगे, ओके। अगर आप जा रहे हो फिर भी वापस आना चाहते हो तो उसमें भी 3 महीना आपको वेट करना पड़ेगा। हमारे अर्थ मास के पास जाएगा, तो वहाँ से जब निकलेंगे तो यहाँ आने 9 महीने लगेंगे। इसका मीन्स ऑलमोस्ट 2 ईयर्स लगेंगे जाने आने में, बहुत मुश्किल है। एंड और एक बात पता है, यहाँ से हम कांटेक्ट कर रहे हैं मार्स पे, तो उसे 20 मिनट्स लगेगा। वहाँ से कुछ मैसेज भेज रहे हैं तो वो हमें आके पहुँचने में 20 मिनट्स लगेगा। क्या ऐसी कोई एक पर्सन है कि वो जाकर वहीं रुकेंगे एंड वो कभी वापस नहीं आएंगे? ऐसी ही एलिजा कार्सन बोल रही है कि मैं जाऊंगी एंड वापस नहीं आएंगी। उसका ये एक डिसीजन था। एंड उनके पापा बोले थे कि अगर कोई एक ऑप्शन है मार्स पे जाने की, 1% भी चांस है, तो मैं मेरे बेटी को भेजने के लिए तैयार हूँ। क्या सुपर डैड है यार। हमारे मम्मी तो पास में जो शहर है उसे ही नहीं भेज रहे हैं, पास में जो विलेज है या स्टेट है या कहीं भी हो अलग नहीं भेज रहे हैं। मेरे मम्मी ऐसे हैं, उनके पापा देखो कितनी एडवांस है। एंड यही जो न्यूज़ था अभी रिसेंटली चल रहा है एंड इसका जो अपडेट्स आते रहेगा। एंड और एक बात पता है, जो बिग बॉस के बारे में आपने सुना होगा, हॉलीवुड में स्टार्ट हुआ एंड बॉलीवुड में आया, देन ऐसे ही नासा है ना एक बिग बॉस तरह की एक सेटअप किया है। मतलब क्या है, मार्स में जाके रहेंगे तो उसके लिए एक मेन थिंग खाना चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए, ये सब कुछ तो ठीक है, सैटेलाइट पे रख के भेज देंगे, मतलब मशीन रॉकेट में रख के भेज देंगे। और एक बड़ा चीज़ है एबिलिटी, जो हमारा मेंटल हेल्थ, हमें उस पूरी मार्स में अकेले रहना पड़ेगा। इवन आप 10 लोगों के साथ भेजो, वो 10 लोगों के साथ आपका बनना है, एक फ्रेंडशिप बॉन्डिंग रहना है। हम सबको पसंद नहीं आएगा, हमारे एक ऐसे भी है, हमें उसमें से कुछ अच्छा भी नहीं लगेंगे इवन, ओके।
10 लोगों से आपको उस मार्स पे काटना पड़ेगा टाइम। तो उसके लिए आपको अपने माइंड को ठीक करना है, सेट करना है। अकेले कैसे आप सरवाइव करोगे, तो इसके लिए एक मिशन, वो एक जैसे बिग बॉस जैसे चैपिया बोलते हैं उसे। चैपिया का फुल फॉर्म है, बहुत लंबा है, कि हाँ जितने भी बड़ा जगह में रह छोड़ो, हम अलग रह के वो सरवाइव करेंगे, ऐसे ऐसे नाम की है वो, है ना। आर्टिफिशियली मार्स के जो एनवायरनमेंट है वैसे ही बनाया है नासा वालों ने टेक्सास पे, क्योंकि टेक्सास है ना एक डेसर्ट प्लेस है, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत ही एम्प्टी प्लेस है। जैसे हमारे राजस्थान में होता है ना मिट्टी, वैसे होता है। देन वहाँ एक आर्टिफिशियली मार्स का स्पेस जैसे बनाया है, उसे एक घर जैसा बना के उसके अंदर 5 लोगों को भेजा है। यानी कि वो 5 लोगों को साल भर उसी घर में रहना पड़ेगा, जो मार्स का एनवायरनमेंट में रहने की जैसे उनको सेटअप किया है। एंड वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो स्पेस में से मतलब हमारे अर्थ से दे के भेजेंगे मार्स में, वो वहाँ के मिट्टी से उनको कल्टीवेट करके यानी कि ज़राती करके खाना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें उन्हें सेट किया है। एंड ऑक्सीजन तो रहेगा, उनके लिए बेड रहेगा, फैसिलिटी जो वहाँ मार्स में रहेगा वैसे ही रहेगा। ग्रेविटी, एक बात ये है हमारे अर्थ में है ना, ग्रेविटी से वहाँ बहुत कम है, वो चीज़ उन्होंने कैंसिल किया है, मतलब ग्रेविटी को उन्होंने माइंड में नहीं रखा है। एंड टाइम, हमारे यहाँ 24 आवर्स लगता है एक दिन में, मार्स में 24 आवर्स 30 मिनट्स में, यानी कि 30 मिनट्स ज़्यादा है। तो वो है ना जून मंथ, लास्ट ईयर जून मंथ में ही ये शुरू, जून मंथ 25 डेट में 2023 में ही इन 5 लोगों को भेज दिया है। एंड वहाँ ये रिसर्च चल रहा है कि बाहर से अंदर सब कैमरा है एंड बाहर ये लोग देख रहे हैं कि वो कैसे अपने काम कर रहे हैं। मार्स में जाएंगे तो वो कैसे करेंगे, ये सिर्फ रिसर्च बेसिस में, इनको मार्स में नहीं भेजेंगे, बट एक पर्सन को भेजेंगे। उन्होंने पक्का बोला है कि 2023 में एक पर्सन को हम भेज देंगे मार्स में, एलिसा कार्सन होगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीद है, बहुत सारी चीज़ों में बताया है। एंड नासा ने भी कुछ जगह में बताया है कि एलिसा कार्सन गए जाएंगी। उन एलिसा कार्सन की बहुत सारा चीज़ें सैक्रिफाइस किया है, अपने टीनेजर कुछ छोड़ा है, फ्रेंडशिप नहीं है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा। देखो उसका सारा पढ़ाई रिसर्च इसी में वो है, वो लाइक नासा है ना अपने होम बना दी, वही है वो, वही सारा चीज़ कर रही है, सारा सैक्रिफाइस करके वो अपना काम कर रही है। वो अब एस्ट्रोबायोलॉजी पढ़ रही है, यानी कि मार्स में जाएगी तो वहाँ प्लांट्स को ग्रो करने की कैसे, एंड वहाँ क्या प्लांट को ग्रो करके क्या खा सकते हैं, एक ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ कर सकते हैं कि नहीं, ये सब रिसर्च करेगी। एंड यही बोल रही कि अगर मैं मार्स में जाऊंगी मैं वहीं रह जाऊंगी, वापस नहीं आएंगी। इवन उसे शादी नहीं होगी, उसका कोई रोमांस नहीं होगा, उसका कोई कुछ नहीं होगा, इवन वो फैमिली को छोड़ के जा रही है। एंड उस पूरी प्लैनेट पे, मार्स पे वो अकेली रहेगी। सोचो ज़रा, इस वॉइस आपको समझ आ रहा है? वो अकेली रहेगी। वो 22 ईयर्स की लड़की है, वो अगर मार्स में जाएगी अकेली रहेगी, पूरा दुनिया में उसे कोई वहाँ कांटेक्ट नहीं कर सकता, अगर करेगा तो 20 मिनट जाएगा टाइम लगने में। एंड वो ईज़िली ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, बहुत ही थोड़ा मुश्किल है। बट 2030 में काफ़ी सारा एडवांस आ चुकी होगी। एंड ये सोचो क्या हम कर सकते हैं ऐसे, उतना सारा उसे ट्रेनिंग दिया जा रहा है, अकेले कैसे सर्वाइव करें। एंड मेरा ये पर्सनली एक बात है, अभी तक नासा ने बोला नहीं कि वापस उसे ले आएंगे, बट इस सेल्फ सुसाइड कर रही है एक तरह की, बट उसका वो लव है मार्स के ऊपर, उसे बहुत लव है, यही है। ऐसे क्या है मार्स में कई तरह की बोलते हैं कि एलियंस है, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स मिली है, ऐसे सब बोलते हैं। बट एक है कि वो अर्थ से बहुत छोटा जगह है एंड वहाँ पानी होने की ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। एंड अगर फ्यूचर में हमारा अर्थ से वहाँ ट्रांसफॉर्म होंगे, लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ सर्वाइव होने की चांसेस है या नहीं, ये सब करेंगे। ये एक पूरा डेवलपमेंट करने के लिए मार्स पे जा रहे हैं एंड रिसर्च कर रहे हैं। एंड मेरा ये पर्सनल, जैसे मैंने बोला पहले, मेरा एक पर्सनल एक बात है कि नासा भी ओपनली नहीं बोल रहे हैं कि वापस ले आएंगे एलिसा कार्सन को जब भेजेंगे उसके बाद। बट मेरा ये कंसर्न है कि उनके पास 2030 में जाने के लिए फैसिलिटी है,
तो वापस ले आने के लिए भी वो फैसिलिटी होगा। तो हम देखेंगे, ये मेरा एक असम्पशन है, मेरा एक प्रेडिक्शन होता है ना, जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसे मेरा एक माइंड में आया बस। एलिसा कार्सल जितनी भी पागल है मार्स के ऊपर, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि ऐसे क्रेज़ी लव, इवन दुनिया में कोई इतना प्यार नहीं करेगा किसी और को, बट वो कर रही है दूसरे प्लैनेट को। वाओ, जस्ट अमेजिंग। बट ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। वो जितना सोच रही है उतना इजी रहेगा मुझे पता नहीं। अकेले रहना, दैट्स रियली डिफ़िकल्ट। 24 आवर्स एंड हाफ एन आवर अकेली रहना है वो, एंड वहाँ कुछ एंटरटेन नहीं, मूवीज़ नहीं, कहीं पार्क नहीं जाके घूमने के लिए, फ्रेंड्स नहीं बात करने के लिए, उसे अपने काम करते रहना एंड रेस्ट करना, काम करना, रेस्ट करना, ऐसे ही उसके दिन जाएगा, उसका लाइफ जाएगा। एंड अब बताओ, क्या ऐसे हो सकता है? क्या आपसे ऐसे कर सकते हो? क्या आपके साथ, अगर आपको एक जगह में जाके जब छोड़ते हो, आप रह सकते हो अकेले, इवन ट्रेनिंग के बाद, अगर आप कर सकती हो क्या, बताओ। एंड मेरे फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए। बहुत सारे को डाउट आता है मुझे लग रहा है, बट कमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ डांटूंगी नहीं, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, डोंट वरी। अगर आप जितना क्वेश्चंस पूछोगे मैं उतना समझूंगी, एंड मुझे भी पसंद आएगा कि आपको इंटरेस्टेड है इसमें। तो आप बताओ, एलिसा कार्सल की जैसे आप भी इंटरेस्टेड होगे क्या, बताओ। एंड आप रह सकते हो क्या मार्स में अकेले? अगर हो सकते हो तो बताओ, येस आई कैन डू ऐसे। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं आपसे कल मिलती हूँ। स्टे ट्यून एंड अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।